भाइयों बहनों, थोड़ा मुझे एक बात बताइए, जो लोग मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी हों और राम भक्तों पर जिन्होंने निर्ममता से गोली चलाई है, क्या वे लोग जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं क्या? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में दंगा कितने महीनों तक चलता रहा और सचिन और गौरव नाम के जो दो नौजवान वहां मारे गए थे, उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने तो केवल एक बात कही थी कि भाई देखो, हमारी बहन स्कूल जाती है, क्यों उसको परेशान करते हो? बहन की रक्षा के लिए, बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे दो नौजवान गए थे, निर्मम हत्या कर दी गई और लखनऊ से फोन आकर के उन गुंडों को, हत्यारों को छुड़ा दिया जाता है। उन दो नौजवानों के लिए न्याय मांगने के लिए जब कोई सभा होती है, चौधरियों की सभा होती है, उस चौधरियों की सभा में जाने वाले किसानों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। महीनों तक दंगा हुआ। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि दंगों के कारण मारे गए निर्दोष हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हो, रंगी हुई हो, और राम भक्तों की, निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से जिनकी टोपियां रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश देकर के ऐसे दे रहे हैं जैसे, यानी इन लोगों को बोलने में तनिक भी संकोच नहीं होता। और ये लोग तब आ रहे हैं जब चुनाव में इन लोगों ने उन्हीं दागी लोगों को फिर से प्रत्याशी बनाया है। कैराना के व्यापारियों के प्लान के लिए जो जिम्मेदार थे, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जो जिम्मेदार थे, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जो जिम्मेदार थे, स्याना के आतंक के लिए जो जिम्मेदार थे, मुरादनगर के आतंक के लिए, मुरादाबाद के आतंक के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग 5 वर्षों तक बिलों में छुपे हुए थे, आज जब चुनाव आया है गलतफहमी में फिर आ गए हैं। उनको लगता है कि हम सपा या बसपा का टिकट लेकर के अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कानून का राज तो यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। कानून का राज तो तब भी रहना है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और अगर भाइयों बहनों, ये जो पेशेवर अपराधी और माफिया है ना, ये भले ही चुनाव के दौरान कुछ देर तक धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद आप देखेंगे इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट में जाकर के इस बात की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे कि बकस दो, बकस दो। सब्जी बेच करके फुटपाथ पर, चद्दर में, किसी बोरे में सामान बेच करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब के हक पर डकैती नहीं डालेंगे। आप देखना 10 मार्च के बाद फिर यही होने वाला है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने 2017 में जो कहा, लोक कल्याण संकल्प पत्र का एक एक वाक्य हमने मंत्र मान करके उसको अक्षर 100 पूरा किया। और करते भी क्यों नहीं? क्योंकि आपने योग्य जनप्रतिनिधि चुने थे। हर महीने तो जनरल साहब पहुंच जाते थे कि साहब लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है और वहां की ये आवश्यकता है। सजीत पाल त्यागी जी पहुंच जाते थे कि ये सब काम होने चाहिए, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना है। और यही के लिए नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की लोग चर्चा करते थे। सभी किसानों की, सभी व्यापारियों की, सभी नौजवानों की
सभी बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे और सरकार ने बिना भेदभाव के उन कार्यों को संपन्न किया। और मैं कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तो तीनों पिछली सरकारों को चैलेंज करता हूं, उनका पूरा कार्यकाल ले लो और हमारी 5 वर्ष का कार्यकाल ले लो, उपलब्धियों के मामले में सुरक्षा के मुद्दे पर वे तुलना कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, इन सब पर संयुक्त रूप से भी भारी पड़ेगा। मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, पहले कांवड़ियों पर हमले होते थे, अब कांवड़ियों पर होती है पुष्प वर्षा, बाधा डालने वालों का होता है काम तमाम। पहले कांवड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो, कांवड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना। लेकिन अगर किसी ने किसी कांवड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। पहले कांवड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो, कांवड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना। लेकिन अगर किसी ने किसी कांवड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ टेक, सबसे तेज सबसे आगे।